गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और मुजोर रेले खौफ की अलामत। सूबे भर में अमवात की तादाद 9 हो गई। 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। बाबूसर टॉप के रेले में बहने वालों में से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। 10 से 12 अफराद अब तक लापता। ननकाना के 2 नौजवानों को भी तलाश न किया जा सका। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हो गईं। 27 पुल और 22 गाड़ियों रेलों की नजर हो गईं। 500 से ज्यादा घर तबाह हुए। सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान जिला दियामिर में हुआ। सूबाई हुकूमत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। बाबूसर टॉप रेले में बहकर जाँ बहक होने वाले नन्हे हादी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। हादी की वालिदा डॉक्टर मिशाल और चचा को लोधरा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अजीज अकारब और इलाका मकीनों की आंखें नम, फिजा सोगवार। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल से भी मुलाकात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहदे पर हमास की रजामंदी के बावजूद अमरीका और इजराइल ने दोहा में होने वाले मुज़ाकरात से अपने वफूद वापस बुला लिए। हमास के गजा में जंगबंदी की ख्वाहिश नजर नहीं आई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ का इल्जाम। स्टीव विटकोफ के बयान पर हैरत हुई। हमास का रद्द-ए-अमल, मुज़ाकरात जारी रखने के आज़म का यादा। वाज़ेह किया सालिसों ने जंग बंदी के मुज़ाकरात में हमास के तामीराती और मज़बूत मौक़िफ़ का खैर मकदम किया। फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला। सदर इमैनुअल मैक्रोन सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बाकायदा ऐलान करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और गजा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाला पहला बड़ा मगरबी मुल्क बन जाएगा। नायब सदर फ़लस्तीनी अथॉरिटी हुसैन शेख का फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर। मैक्रोन का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कानून से फ्रांस की वाबस्तगी और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत को ज़ाहिर करता है। हुसैन शेख का रद्द-ए-अमल। अमरीका और इजराइल ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फ्रांसीसी फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की शदीद मज़म्मत। वाज़ेह किया कि इन हालात में ये इक़दाम इजराइल की तबाही और बर्बादी के मुतरादिफ होगा। इजरायली वज़ीर दिफा और पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी फ्रांस के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने गजा की सूरत हाल को इंसानी तबाही करार दे दिया। इंसानी बहरान को रोकने में नाकामी पर इसराइल की मजम्मत। जंगज़दा इलाकों में कैनेडियन इमदाद की तरसील में रुकावट डालकर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दी। अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत का भी ऐलान। इजरायली शहरी एक बार फिर नेतन्याहू हुकूमत की खिलाफ तलबीब की सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे। गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया।
पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होकर फतहयाब होती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का खिताब। तलबा और तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी फतह पर पाक फौज को खिराज तहसीन। बानी पीटीआई की बनीगाला रिहाइशगाह के बाहर पुलिस पर हमले में पेशरफ्त। कैंट कचहरी लाहौर ने बानी को 30 जुलाई को तलब कर लिया। समन नोटिस अडियाला जेल हुकाम के नाम जारी कर दिए। केस में शिबले फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत के लिए अलीमा खान ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडियाला जेल में जमा कराई गई दस्तावेजात बानी से दस्तखत के बाद वापस कराने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की। फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी का हक है। अपील के लिए बानी के पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत जरूरी हैं। अदालत से दस्तखत करवाकर दस्तावेजात वापस करवाने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी में 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात की समाअत। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर अदालत का शदीद इजहार बरहमी। मुल्जिमान का रवैया इंसाफ की फराहमी में रुकावट है। जमानतें मनसूख की जाएं। प्रोसिक्यूटर सैयद जहीर शाह की इस्तदा। अदालत ने तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर हाजिर न होने पर जमानतें मनसूख कर दी जाएंगी। अदालत की वार्निंग। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के दीगर मुकदमात की समाअत। असद उमर और आजम सवाती अदालत में पेश। बानी की बहनों उमर अयूब और फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। अलीमा खान, उज़मा खान, असद उमर, फवाद चौधरी और आजम सवाती की उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी। तहरीके इंसाफ वालों को अगर मैं कोई मशवरा देना चाहूँ तो क्या मशवरा दूँ? उनसे कोई बात कर रहा है, उनको तो सजाएं हो रही हैं, उनको तो जेलों में डाला जा रहा है। वो एहतजाज नहीं करेंगे तो और वो करेंगे क्या? तो ये सूरत हाल तो पैदा की जा रही है ना, जहाँ उनके पास कोई सिवाय एहतजाज करने के और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जा रहा। तो जाहिर है कोई एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहे हो, सियासी एहतजाज हो रहे हो, तो वो कोई बड़ी बेहतरी की बात नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं दी जा रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है। पार्टी एहतजाज नहीं करेगी तो और क्या करेगी? साबिक वफाकी वजीर असद उमर की एटीसी लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा पीटीआई के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा। वाज़ेह किया कि इस तरह के सियासी बहरान के साथ मुल्क तरक्की नहीं करता। इरफान सिद्दीकी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब सेनेटर रुबीना नाज ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया। 11 में से 9 अरकान ने गुज़िश्ता रोज ऐवान बाला की रुकनीत का हल्फ उठा लिया था। हालिया सैलाबी रेलों में मुतादिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफदेह और परेशान कुन है। पंजाब भर में नहरों, नदी नालों, झीलों और दरिया में नहाने पर पाबंदी है। वालिदैन बच्चों को बरसाती नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने से रोकें। मरियम नवाज की डूबने से बचाव के आलमी दिन पर अपील। स्टॉक एक्सचेंज में एक रोज बंदी के बाद तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,39,340 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई। सफर के महीने में जियारतों पर इराक जाने वाले जायरीन के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। पहली मरतबा डीसी सेंट्रल कराची, डीसी हब और शिया तंजीमों का सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। इब्तदाई तौर पर सिंध भर से वीजा के हामिल 35,000 जायरीन को रजिस्टर किया जाएगा, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में कराची से बलोचिस्तान ले जाया जाएगा। रावलपिंडी में सीटीडी और हसास इदारे की कार्रवाई। फितना और खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। दहशतगर्द से बारूदी मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर कार्रवाई के लिए रेकी मुकम्मल कर चुका था। बंडू में रात गए पुलिस स्टेशन बसिया खैल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ समतों से स्नाइपर्स और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। बर वक्त और दिलेराना जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार।
बिहाड़ी में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। पुलिस के मुताबिक पुल मोहसिन शाह के करीब 3 मुसल्लह मुलजिमान ने सीसीडी टीम पर फायरिंग की। इस दौरान 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त सोहने खान और हक नवाज सकना के नाम से हुई। जैकबाबाद में माहवाह के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त नसीर के नाम से हुई। मुलजिम अगवा, जिनसी ज्यादती और कत्ल समेत मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। चंद रोज कबल डाकू ने 2 नौजवानों को मुलाजमत का झांसा देकर अगवा करके गले काट दिए थे। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक और 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। कोहाट के इलाके शेख खान से खातून और मर्द की गोलियों से छलनी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों को करीब से फायरिंग करके कत्ल किया गया। फौरी तौर पर शनाख्त हाल ना हो सकी। पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस की कार्रवाई। 23 जुलाई को अगवा होने वाली 3 साला बच्ची को बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया। चालान में मुलजिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दे दिया गया है। 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी के बाद अदालत में पेश करेगी, जिसके बाद मुकदमे का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। शेफ सेडल कमीशन ने सिंध हुकूमत से सरकारी मुलाजमीन की उजरत और अक़लियती कोटे की तफसीलात तलब कर ली। सूबाई महकमे कम अज़ कम उजरत पर अमल करने की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल करें। कमीशन के खत पर चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सूबाई महकमों को खत लिख दिया। पाकिस्तान साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल के टेस्टों में रद्दबदल का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक PCSIR ने छालिया के टेस्ट में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की। निजी कंपनी की दरखास्त पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इल्जामात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तलबा और तालिबात का सिक्योरिटी डिवीजन इस्लामाबाद का मुतालियाती दौरा। हुक्काम ने तलबा को फ़राइज़ और अहम जिम्मेदारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तलबा और तालिबात को घुड़सवारी का अमली तजर्बा भी फराहम किया गया। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर कराची की पीतल गली में वीरानी के डेरे। कारोबार ना होने से दुकान मालकान मायूसी का शिकार। हुकूमती सतह पर ताउन ना मिलने और मसाइल के बायस पीतल की अशिया पर कुंदाकारी की सैकड़ों दुकानों में अब से चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। 50 दुकानों के करीब थी दुकानें, अब कम हो गई दुकानें। लोगों को कारोबार मिला नहीं, जिसकी वजह से ये कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर हुआ। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कशीदगी बरकरार। मुतनाज़ा सरहदी इलाके में दोनों जानिब से झड़पें, तोपखाने से गोलाबारी। रूस ने जौहरी मैदान में एक और संगे मील अबूर कर लिया। सदर पुतिन ने जौहरी आबदोज का इफ्तिताह कर दिया। न्यूक्लियर आबदोज को समंदर में उतारने की तकरीब में पुतिन और दीगर आला सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। बहरिया के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। बहरा रोम के जजीरे कब्रिस के जंगल में लगी आग लीमासोल शहर के पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। हौलनाक शोलों में फंसे कार सवार 2 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। आग ने दर्जनों मकानात को भी जलाकर राख कर दिया। सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। समुद्री तूफान कोमे फिलिपाइन के शुमाली साहिल से टकरा गया। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की भी इतलात। हजारों अफराद घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे।
गर्मी बढ़ते ही अमेरिका की 9 रियासतों में कोविड केसेस में इजाफा होने लगा। कोरोना केसेस 16 रियासतों तक फैलने का खदशा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्बत कोरोना केसेस में इजाफा तखमीनों की बुनियाद पर है, क्योंकि अब लैब टेस्टों के नताइज पर केसेस की सख्त निगरानी नहीं की जा रही, जबकि लोग टेस्ट भी कम करवा रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरा T20 मैच 74 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 104 रन पर ढेर। सलमान मिर्जा के 3 और फहीम अशरफ के 2 शिकार। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेजबान मुल्क के नाम। साबिक कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर नसीम शाह के दरमियान बारिश में स्लाइडिंग का मुकाबला। दोनों क्रिकेटर्स ने लाहौर में ट्रेनिंग के साथ बारिश का लुत्फ भी उठाया। कौमी T20 टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद अमेरिका रवाना होगी। पहला ग्रुप आज रात, जबकि दूसरा ग्रुप हफ्ते को ढाका से बरास्ता दुबई अमेरिका के लिए उड़ान भरेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अमेरिका में 3 मैचेस की T20 सीरीज होगी। IBSF वर्ल्ड कप, मास्टर्स और वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस के बाद कौमी क्यूइस्ट वतन पहुंच गए। किसी ओहदेदार की जानिब से एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के इंतजामात नहीं किए गए। और चीनी शहर तियानजिन के चिड़ियाघर में मौजूद जायंट पांडा ने जिंदगी की 12 बहारें देख लीं। तकरीब के लिए पांडा के पिंजरे को रंगारंग अशिया से सजाया गया। शहरी खूब महजूज हुए, यादगार लम्हात कैमरों में महफूज किए।